Welcome to the magical realm of Mussoorie, nestled amidst the majestic Himalayas, where nature unfolds its wonder in a symphony of color, sound, and life. Today, we embark on extraordinary expeditions, immersing ourselves in the realm of wildlife conservation. Join us as we uncover the tales of resilience and survival, and witness the tireless efforts to protect and preserve the precious wildlife that called Mussoorie. ओके, तो करियर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट है, जो आउटडोर है, जो नेचर है, वो पसंद है ये चीज़ें करना। और रीज़न तो ये था कि थोड़ा सा अभी आजकल के टाइम पे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ हो गए, या जिसको बोल सकते हैं आप, जो भी नेचर से रिलेटेड इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। चाहे वो पानी की कमी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो रहे हो, चाहे वो कुछ भी, यानी इन चीज़ों को देखते हुए मेरा एक इंटरेस्ट था कि हमें कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के लिए करना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं लोगों से इसको जोड़ना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन बोल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के अलावा आप अगर लाइफ भी देखें, लाइफ का एक हिस्सा आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। लाइफ ही हमारी नेचर पर डिपेंड करती है। अगर आपके नेचर डिस्टर्ब है या हमने उसको ख़राब कर दिया है तो वहाँ हमारी ज़िंदगी भी खराब हो गई है। तो यहाँ पर जैसे माउंटेन क्वीन का एक वो चल रहा है कि ये कहीं पे विलुप्त हो गया है, ये कहीं दोबारा मिल जाएगा तो उसको इनाम की घोषणा कर रखी विभाग द्वारा, तो इनको पुरस्कार दिया जाएगा अगर कोई इसको खोज सके। जबर के नेचर जो भी एक इनिशिएटिव है, एक्चुअली ये एक मॉडल है जो मतलब एक्चुअली शो करना है लोगों की आप अपने फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेव कर सकते हो। तो जो हमारी टीम है, जैसे विपुल है, शिवा वाला, तो हम मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। पहला यहाँ पे है प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, हिमालय जो वाइल्ड लाइफ है उनके प्रिजर्वेशन के ऊपर या ट्राई करते हैं उनके बिहेवियर ऑब्जर्व करने का। दूसरा होता है एजुकेशनल, लोगों को एजुकेट करना है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है। आप चाहे इससे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े हो, लेकिन इसकी आपके लाइफ में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना। और तीसरा इको टूरिज्म। इको टूरिज्म इसलिए जोड़ा क्योंकि अगर ऐसे प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं होंगे, अगर इन प्रोजेक्ट से कुछ आउटकम नहीं आएगा, लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये फॉरेस्ट जो ऐसे खूबसूरत पैचेस जो हिमालय में बचे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को जोड़ के जबर के नेचर की शुरुआत की गई है। तो ये एक प्राइवेट फॉरेस्ट है, इसके बारे में थोड़ा बता दूँ तो एक प्राइवेट फॉरेस्ट है जो जब शुरुआत हुआ नॉर्थ इंडिया में पहला प्राइवेट फॉरेस्ट रिजर्व था। इसके जो ऑनर है मिस्टर विपुल जैन है, और ये जो आइडिया लेके मैम यहाँ पे आई थी डॉक्टर सेजल वोरा, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है। तो ये उनका आइडिया था कि ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं जिससे हम प्रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड इको टूरिज्म, जिसका लिंक डायरेक्ट है लाइवलीहुड को जोड़ने के लिए लोगों को। क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, सब फेल हो जाते हैं क्योंकि उससे कुछ आउटकम नहीं आता है। सिर्फ लोगों को रहता है कि हमें क्या मिलेगा इससे। तो जब आप उसका जवाब देते आपको क्या मिलेगा, तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हो गए। हमने पिछले 8 सालों में, हमारा 8वां साल शुरू हो गया है यहाँ रहते हुए, 8 सालों में हमने हज़ारों प्लांट लोगों को गिफ्ट किए हैं। और अभी भी हमने 300 प्लांट मंगा कर रखे हैं, जिनमें रुद्राक्ष है, बिल्वपत्र है और कपूर है। और अभी हम इस साल का हमारा जो उद्देश्य है वो 5100 पौधों को लगाने का है। पिछले साल हमने 3100 पौधे लगाए थे। हमारी जो जहाँ आश्रम के पूरे परिक्षेत्र में 20 बीघे ज़मीन हमारे पास है, इसमें हमारे पास 7000 पेड़ पहले से लगे हुए थे और लगभग 5000 के करीब हमने और लगा दिए हैं। तो और हमारे जितनी भी चीज़ें आपके किचन में हैं, एवरीथिंग इज़ हियर। यहाँ लाइवली देख सकते हो उसको आप। यहाँ रुद्राक्ष है, यहाँ 5 प्रकार की तुलसी है, या 3 प्रकार के कमल हैं, या 3 प्रकार के ब्रह्म कमल हैं। और इसके अलावा सब कुछ है, जो चीज़ आपके किचन में है। सफ़ेद मिर्च है, इलायची है, तेज पत्ता है और सभी तरह के बाँस हैं। मतलब पूरा हमने 125 प्रजाति के लगभग 900 प्लांट हमने अपने लगाए हैं, जो अवेयरनेस के लिए हैं, जो लोगों को सिर्फ एजुकेशन के लिए है, ताकि वो देखें और पहचानें कि इस प्लांट का ये नाम है, ये ऐसे चलता है, इसकी लाइफ ये होती है, इसका ये बेनिफिट हमें मिलता है। तो वो हमने अपने यहाँ लगाया और लोगों को बराबर इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम जब यहाँ आए तो यह एक कल्चर था कॉमन, अभी भी बहुत से क्षेत्रों में है, कि पेड़ों को काटने का। हमने लोगों से रिक्वेस्ट की तो गाँव के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और माना। स्नोफॉल ज़्यादा होती है, यहाँ बर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब,
शुरू के वर्ष में क्योंकि वृक्षों का कटान अधिक था तो सिर्फ वो बल्ली टाइप के रह गए थे, लेकिन अभी उस पर जो आच्छादित है पूरी पत्तियों से वो और फूलों से, तो उन पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए। तो लगभग 5000 बर्ड्स हमारे यहाँ मूव करती रहती हैं, कुछ उनमें से ट्रांसफ़र हो जाती है सीजन के हिसाब से, फिर आती रहती है, फिर प्रवास चली जाती है, फिर आ जाती है। तो लगभग 8 से 10-15 प्रजाति की बर्ड्स हैं। और यहाँ हमारे पास वीजल हैं, हमारे पास हिरन हैं, हमारे पास यहाँ लेपर्ड्स हैं, तेंदुए हैं, हमारे यहाँ मुर्गी हैं, हमारे यहाँ तोते हैं, हमारे यहाँ सी है, ऑक्यूपाइन है, वो सब हज़ारों, वो सब उनका स्थान है, ये उनका घर था। हम उनके घर में आकर रहे हैं, वो हमारे घर में आए नहीं हैं, हम उनके घर में आए हैं। तो हम उन्हें बिना डिस्टर्ब किए, इस तरह का हमारे यहाँ सिस्टम है। और हम पहले साल हम पक्षियों के लिए दाना मंगाते थे तो 4-5 कुंटल में काम चल जाता। अब हमारा 35 कुंटल दाना लग रहा है वर्ष भर का। अभी हमने 20 कुंटल दाना 2 दिन पहले ही मंगाया है, जो बिजनौर से आया है। तो उसमें बाजरा है, मक्की है और छोटे चावल होते वो है। जिनकी छोटी चोंच है वो छोटा दाना खाती है, बड़ी चोंच वाले जो तोतलियाल है और पक्षी हैं वो मक्का या बाकी चीज़ें खाते हैं। तो धीरे धीरे इसको हम संरक्षित कर रहे हैं। हमारी देखा देखी काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिली है, उन्होंने भी पेड़ों को काटना भी बंद किया और उनको थोड़ा संभाल रहे हैं, सजा रहे हैं और उनकी भी देख रेख कर रहे हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो अग्नि की घटनाएं ये ज़्यादातर घटती है। कारण ऐसा है कि हम ढलान में कहीं आग लगा देते हो तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है आग। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें मशीन कहाँ से लाएंगे हम, पहाड़ में कैसे ले लाएंगे, रास्ते नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं जा सकती, हेलीकॉप्टर हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके लिए यही है कि हम वो ह्यूमन पावर हमारे पास हो तो हम तभी कंट्रोल कर पाएंगे। फायर लाइन देख के, जैसे कोई फायर आ रही नीचे से आ रही तो हम ऊपर से अभी आग देंगे, क्रॉस फायर करके हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये सबसे बढ़िया है कि हमारे पास ह्यूमन पावर हो, तभी सक्सेस है, ये जंगल भी बचाए जा सकते। जो मेरे को लगता है हमारा मेजर अचीवमेंट यहाँ पर था कि यहाँ पर क्या था कि मतलब हमारे आसपास मैक्सिमम ओक ट्रीज़ है, तो इनमें एक फ्रूट निकलता है एपॉन्स। तो अर्लियर टाइम पे क्या होता था, ओक ट्रीज़ की यहाँ पे लॉपिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अब लॉपिंग होने का रीज़न क्या था, उस टाइम पे यहाँ पे जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उस टाइम पे इन पेड़ों का कोयला बहुत अच्छा बनता था। अब ऑब्वियसली बात है, अगर लोग यहाँ से पेड़ लॉप करके लेके जा रहे हैं या काट के लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें फ्रूट्स तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने मतलब जो मेजर चेंजेस देखे वो थे हिमालयन ब्लैकबेरी को वापस आना। अब लास्ट यहाँ पर 50-60 ईयर्स में हिमालयन ब्लैकबेरी रिकॉर्डेड नहीं थे, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ फूड। अब उनके पास फूड इतना सफिशिएंट था नहीं कि वो किस वजह से आए। तो जब से हमने इस एरिया को प्रोटेक्ट किया है या डिजर्व किया है, तो हमारा क्या है कि मतलब पेड़ अच्छे से बन रहा है, तो फ्रूट्स वगैरह उसमें अच्छे से आ रहे हैं। तो हिमालयन ब्लैकबेरी भी कंटिन्यूसली 2015 से रेगुलरली आ रहा है। तो जो हमारा हिमालयन ब्लैकबेरी है वो एकॉन्स के लिए आता है और जनरली विंटर्स में आता है। तो विंटर्स में आने का उसका रीज़न क्या रहता है, जो हमारे ओक ट्रीज हैं, ओक ट्रीज में एकॉन्स निकलते हैं। वैसे वो हायर एलिवेशन पर रहेगा थोड़ा, तो हायर एलिवेशन पे विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा स्नो हो जाता है, तो वहाँ पर जितना भी आपका फूड रहता है सारा का सारा स्नो में कवर्ड हो जाता है। तो उस वजह से वो हमेशा मतलब नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में हमारे पास इस रिजर्व में आता है। But our journey does not end here. The call to protect and preserve Mussoories wildlife echoes through these ancient mountains, urging us to be a guardian of this precious ecosystem. Together, we can ensure that future generations inherit world where nature's wonder continue to thrive, just as they do in this mesmerizing heaven called Mussoorie.